everyone, this is me Alana and I welcome you all to my YouTube channel. So in this particular video, I will be telling you all how I am revising my syllabus for the board examinations of 2025. सो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था कि मेरे एमसीक्यूज़ में मार्क्स जा रहे हैं सोशल साइंस में, इसलिए मैंने दिगराज सर की एमसीक्यू वाली मैराथन करने का सोचा था और वही मैं कर भी रही थी। तो यहाँ पर मैं सिविक्स का ये मैराथन कर रही थी। मैं क्वेश्चंस को देख रही थी, फिर मैं खुद अपने रजिस्टर में उनके आंसर्स लिख रही थी और फिर सर के साथ मैच कर रही थी कि क्या मैंने सही किया है कि नहीं। सो इस वाले मैराथन में ना सर ने सिविक्स में जितने भी प्रीवियस ईयर में एमसीक्यूज़ पूछे गए वो सारे कवर कर लिए थे। सो मैंने सोचा था अगर कोई पीवाईक्यू रिपीट भी हो जाएगा, अगर मैं ये मैराथन देख लूँगी तो मेरा अभी वो गलत नहीं होगा। तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने सोचा था कि ये 3 आवर्स का जो लेक्चर है ये मैं पूरा अच्छे से देखकर अपने नॉलेज को भी टेस्ट करूँगी और साथ में ही अगर मेरी मिस्टेक्स होती है तो मैं उनको भी एनालाइज कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने 1.5 आवर का लेक्चर पूरा फिनिश कर लिया था और यहाँ पर मेरे 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ पूरे अच्छे से फिनिश हो गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया जिसमें मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी। सो एज़ यू ऑल नो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी गैप डेज गिवन है। सो हम लोग अपने गैप डेज को अच्छे से यूटिलाइज़ कर अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बुक ऑर्डर की थी। तो मैंने प्रयास वाली बुक एडुकार्ट की मंगवाई थी, तो मैंने सोचा मैं इससे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ मैथ्स के। सो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक शीट पुल आउट कर लिया था और मैं उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना। सो बेसिकली इस बुक में सारे पीवाईक्यूज़ एंड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस गिवन है और इनके डिटेल्ड सोल्यूशन भी गिवन है एक सोल्यूशन बुकलेट की फॉर्म में। तो मैंने ऐसे सुना है कि इस बुक से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने ये बुक सॉल्व करने के लिए मंगवाई थी, क्योंकि सैम्पल पेपर्स तो मैं सॉल्व कर ही रही थी। तो थोड़ी सी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए मुझे पीवाईक्यूज़ चाहिए थे, तो इसलिए आई हैव ऑर्डर्ड दिस बुक एंड नाउ आई वाज सॉल्विंग द मैथ्स वाला पोर्शन। सो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे इस वाली वर्कशीट के। सो फिर मैंने सोल्यूशन वाली बुक से अपने सारे सोल्यूशंस को मैच किया था, मेरे कितने सही हो रहे थे और क्या क्या मेरी मिस्टेक्स हो रही थी। फिर मैंने उनको अपने स्कोर कार्ड में अपडेट कर दिया था एंड दिस इज़ हाउ माय स्कोर कार्ड लुक्स लाइक फॉर द मैथ्स वाला पार्ट। एंड सिमिलरली मैंने साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का भी किया था वर्कशीट एंड उसके भी आंसर्स मैंने फिर मैच कर कितने मेरे सही हुए थे उसको स्कोर कार्ड में फिर मैंने अपडेट कर दिया था। सो इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी थे एंड एनसीईआरटी एग्जाम प्लस के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन की क्वालिटी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, अच्छे टाइप के क्वेश्चंस थे और डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा था। एंड इसका जो बाय लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले वीडियो के डाल दिया है, तो आप जाकर अभी चेकआउट कर सकते हो। सो ये सारी वर्कशीट्स को अटेम्प्ट करने के बाद मैंने सोचा मुझे पूरा इकोनॉमिक्स एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इसको रिवाइज भी नहीं किया था। वैसे तो इकोनॉमिक्स इजी लगती है मुझे और ये जल्दी हो भी जाती है। सो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था, जो कि है डेवलपमेंट। और मैं सच बोलूँ तो मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि ये ईजी सब्जेक्ट है और खरीद बुक को रिवाइज करने से हो जाता है। तो इसलिए फॉर द लास्ट मिनट बोर्ड प्रिपरेशन मैंने थोड़े से शॉर्ट नोट्स इस रिवाइज करते करते बना लिए थे। सो जब मैंने दिगराज सर की मैराथन्स अटेंड की थी तो उन्होंने बोला था कि चार्ट वाले क्वेश्चंस भी मीन्स आते हैं एग्जाम में, तो ये मैंने कवर नहीं किया था, तो इसलिए भी मैं चार्ट वाले सारे डिटेल्स भी अपने शॉर्ट नोट्स में बना रही थी फॉर द एमसीक्यूज एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस। तो विद इन 20 मिनट्स मेरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया था। फिर मैंने सेकेंड चैप्टर को भी रिवाइज किया ऐसे ही सेम मेथड एंड प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हुए। सो विद इन 2 to 3 आवर्स आई वॉज एबल टू रिवाइज एंटायर इकोनॉमिक्स सिलेबस। तो मैं आप लोगों को भी अभी यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अभी प्रायोरिटी रिवीजन को देनी चाहिए। भले ही आपने साल के स्टार्टिंग से जितना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आप उनको रिवाइज नहीं करोगे तो इवेंचुअली यू विल फॉरगेट द एंटायर थिंग। नो मैटर कोई सब्जेक्ट आपको कितना ही ज़्यादा आता क्यों ना हो, लेकिन आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर जाना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हो ये मेरे साथ भी हुआ था कि जब मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड 2 हुआ था, क्वेश्चंस अच्छे ही लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक्स की थी। सो यही मुझे अभी सीख मिली है कि जितना भी आता क्यों ना हो आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर ही अटेम्प्ट करना है।
सो फिर मैंने इकोनॉमिक्स वाला मैराथन भी देख लिया था और उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। सो यहाँ पर ना मैं 2x वाली स्पीड से देख रही थी ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच सके, क्योंकि ये 3 घंटे का लेक्चर था एंड यहाँ पर मेरे मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट ही हो रहे थे और इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि अभी अगर इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स से कोई भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आएंगे तो वो मेरा सही हो जाएगा। सो अगर आपको भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो रही है या मार्क्स एमसीक्यूज की वजह से ही कट हो रहे हैं एसएसटी में, तो आप दिगराज सर के ये वाले लेक्चर्स देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने सारे आंसर्स को चेक भी कर लिया था और मेरे आई गेस 7 गलत हुए थे सारे क्वेश्चंस में से। हाँ, तो फिर मैंने मैथ्स के आर.डी. शर्मा बुक से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली थी सर्कल्स वाले चैप्टर। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी कंप्लीटिंग दिस बुक। सो यहाँ पर मैंने 4 चैप्टर्स तो ऑलरेडी कर रखे हैं। ये सर्कल्स वाला चैप्टर 5th वाला चैप्टर होगा एंड यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस गिवन थे एंड देर वर ऑल्सो सम असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। सो मुझे टोटल 2 आवर्स रखे थे सबको अच्छे से सॉल्व करने में। फिर मैंने अपने आंसर्स भी चेक किए थे जिसमें मेरे 2 MCQ स्ट्रॉन्ग हो गए थे। सो जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी ना, उनके सॉल्यूशंस फिर मैंने यूट्यूब से समझ लिए थे एंड फिर उनको फिर से सॉल्व किया था, तब वो क्वेश्चंस मुझसे बन गए थे। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू डू द सेम थिंग। अगर आप कोई भी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो या कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, सो उसको क्विकली आप गूगल में या यूट्यूब में समझ लो ताकि आपका डाउट ही ना रहे। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का ही है एंड इसके लिए मैं थोड़ी सी टेंस्ड भी हूँ, क्योंकि कभी कभार ना आई एंड अप राइटिंग मोर देन द वर्ड लिमिट, जिसके वजह से मेरे प्री बोर्ड्स में भी 3 मार्कर्स वाले आंसर्स में मेरी मैम ने मार्क्स डिडक्ट कर दिए थे। इसलिए इन ऑर्डर टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट मैं सारे आंसर्स को बार बार रिवाइज करती हूँ ताकि मुझे आंसर्स याद रहे और मैं उतना ही लिखूँ जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इंग्लिश के लिए मैंने अभी यही प्लान किया है कि सबसे आगे तो मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से सारे चैप्टर्स को एक बार रीड कर लूँगी और जो मैंने कीवर्ड्स वगैरह लिखे थे उनको मैं देखकर चली जाऊँगी एंड आई विल बी सॉल्विंग द PYQs ऑफ ग्रामर एंड द राइटिंग सेक्शंस एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो वैसे भी अनसीन होता है तो उसकी प्रैक्टिस फिर भी मैं कर लूँगी थोड़ी सी। एंड इंग्लिश करने के बाद मैंने फिर साइंस थोड़ा सा पढ़ने का सोचा था, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश के बाद वाला साइंस है। So here basically I was revising my notes of acid, bases and salts, क्योंकि NCERT टेक्स्ट बुक से ये वाला चैप्टर मैंने रीड कर रखा था एंड मैंने नोट्स में कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्टिविटीज़ लिख रखी थी, सो इसलिए मैंने उसको एक बार गो थ्रू कर लिया था। So yes, that's it for today guys. I hope you enjoyed this vlog and all the best for your board examinations. I know we all will ace it.